बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर आज हम चैप्टर 15 अल्टरनेटिंग करंट के असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट असाइनमेंट है ए 60 ओम रेजिस्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस एसी सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट। एक 60 ओम का रेजिस्टर है जिसको 220 वोल्ट की एसी सप्लाई के अक्रॉस कनेक्ट किया गया है। कैलकुलेट द करंट डाउन फ्रॉम द सप्लाई एंड द पावर कंज्यूम्ड बाय द हीटिंग एलिमेंट। हमने फाइंड करना है करंट और दूसरी चीज़ जो फाइंड करनी है पावर कंज्यूम्ड बाय द हीटिंग एलिमेंट। तो इसमें डाटा में हमारे पास एक रेजिस्टेंस गिवन है R इक्वल टू 60 ओम और दूसरा वोल्टेज गिवन है V इक्वल टू 220 वोल्ट। करंट हमने फाइंड करना है यानी कि I फाइंड करना है और दूसरा पावर फाइंड करनी है P इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो I फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है V इक्वल टू आई आर, उसकी मदद से I इक्वल टू वी ओवर आर आ जाएगा। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। V की वैल्यू 220 है, R की वैल्यू 60 है। डिवाइड करेंगे तो I हमारे पास आ जाएगा 3.66 एम्पेयर। पावर फाइंड करने के लिए P इक्वल टू वी आई। V की वैल्यू हमारे पास 220 वोल्ट है और I अभी हमने फाइंड किया 3.66। मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर आ जाएगी 806 वाट। इसके बाद सेकेंड असाइनमेंट है प्योर इंडक्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए 10 वोल्ट 200 हर्ट्ज सप्लाई एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज मेजर्ड एज 0.4 एम्पियर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इट्स इंडक्टेंस। कि एक प्योर कंडक्टर है और उसको 10 वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट किया गया है और उस बैटरी की या पावर सप्लाई की जो फ्रीक्वेंसी है वो 200 हर्ट्ज है। The current flowing through it is measured as 0.4 एम्पेयर और उसमें से जो करंट गुजर रहा है वो 0.4 एम्पेयर का है। वैल्यू फाइंड करनी है इंडक्टेंस की। तो डाटा में सबसे पहली चीज़ हमें वोल्टेज गिवन है V इक्वल टू 10 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी गिवन है 200 हर्ट्ज की, करंट जो फ्लो कर रहा है वो 0.4 एम्पेयर है। हमने फाइंड क्या करना है, इंडक्टेंस L फाइंड करना है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जहाँ पे जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है XL वो इक्वल होगी V ओवर I की, V ओवर I के। R इक्वल होता है R इक्वल टू V ओवर I, V इक्वल टू आई आर ओम्स ला के फार्मूला से। तो ये इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है XL इक्वल होगी V ओवर I के। इस XL जो होता है वो 2 पाई FL की इक्वल होता है। तो XL की जगह पर 2 पाई FL लिख दिया, इक्वल आ गया V ओवर I के। हमने L फाइंड करना है, इंडक्टेंस फाइंड करनी है, तो L इधर ही रहेगा, 2 पाई एफ इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। L इक्वल हो जाएगा V ओवर 2 पाई एफ आई। L इक्वल आ जाएगा, V की वैल्यू हमारे पास 10 है, 2 पाई की वैल्यू 3.14, फ्रीक्वेंसी F 200 और I की वैल्यू हमारे पास है 0.4। इसको सिंप्लीफाई किया, मल्टीप्लाई किया तो 10 डिवाइडेड बाय 502.4 आ जाता है। तो L हमारे पास आ जाएगा 19.9 इंटू 10 पावर माइनस 3 हेनरी, यानी कि L इक्वल आ जाएगा 19.9 मिली हेनरी। इसके बाद थर्ड असाइनमेंट है ए परफेक्ट कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ 6 वोल्ट 5 किलोहर्ट्ज सप्लाई एंड द रिजल्टिंग करंट फ्लो थ्रू इट इज 88.6 मिली एम्पेयर। कैलकुलेट द कैपेसिटिव वैल्यू। एक कैपेसिटर है जिसको 6 वोल्ट बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट किया गया है जिसकी फ्रीक्वेंसी 5 किलोहर्ट्ज है। करंट जो सप्लाई हो रहा है वो 88.6 मिली एम्पेयर का है। हमने कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। तो डाटा में सबसे पहली चीज़ हमें इसमें वोल्टेज के मान है V इक्वल टू 6 वोल्ट आ जाएगा। उसके बाद फ्रीक्वेंसी है 5 किलोहर्ट्ज यानी कि 5 इंटू 10 पावर 3 हर्ट्ज। रिजल्टिंग करंट फ्लो थ्रू इट इज 88.6 मिली एम्पेयर। I इक्वल आ जाएगा 88.6 मिली एम्पेयर और ये इक्वल होगा 88.6 इंटू 10 पावर माइनस 3 एम्पेयर के। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस वैल्यू। कैपेसिटेंस वैल्यू यानी कि C की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। XC इक्वल होगा V ओवर I के। कैपेसिटिव रिएक्टेंस वही ओम्स ला, V इक्वल टू आई आर से R इक्वल टू V ओवर I, तो XC इक्वल टू V ओवर I, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। तो XC हमारे पास होता है 1 ओवर 2 पाई FC के। तो यहाँ पर XC की जगह पर 1 ओवर 2 पाई FC लिख दिया और इक्वल आ जाएगा V ओवर I के। हमने C फाइंड करना है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 पाई FCV इक्वल आ जाएगा I के, या 1 के साथ I मल्टीप्लाई होगा।
तो यहाँ से C फाइंड करना है, C इधर ही रहेगा, बाकी सारी वैल्यू नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगी, तो C इक्वल आएगा I/2πfv के। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। C I की वैल्यू हमारे पास है 88.6 इंटू 10⁻³ 2 पाई की वैल्यू 3.14, फ्रीक्वेंसी f ये हमें गिवन है 5 इंटू 10⁻³ और V की वैल्यू हमारे पास है 6 वोल्ट। इसको सिंप्लीफाई किया तो 88.6 इंटू 10⁻³ और इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 188,400। इसको डिवाइड करते हैं तो C इक्वल आ जाता है 4.7 इंटू 10⁻⁻7 फैरेड के, यानी कि 0.47 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड। ये पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव किया तो पावर 1 ऐड होगी तो ये -6 हो जाएगा, तो C इक्वल आ जाएगा 0.47 माइक्रो फैरेड के। इसके बाद असाइनमेंट नंबर 4 है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC source is connected to an inductance of 0.2 Henry and a resistance of 20 ohm in series. What is the current in the circuit? कि 220 वोल्ट का जो सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, उसको कनेक्ट किया गया है एक इंडक्टेंस के साथ। इंडक्टेंस कितनी है? 0.2 हेनरी है, और एक रेजिस्टेंस भी अटैच है 20 ओम की सीरीज में। तो करंट उस सर्किट में कितना फ्लो करेगा वो फाइंड करना है। तो वोल्टेज सबसे पहले हमें 220 वोल्ट गिवन है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, उसके बाद हेनरी, इंडक्टेंस L इक्वल टू 0.2 हेनरी, रेजिस्टेंस R 20 ओम है, करंट हमने फाइंड करना है, I की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है XL इक्वल टू 2πfL, तो XL इक्वल आ जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 होती है, F हमारे पास 50 के मन है, L की वैल्यू 0.2 के मन है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो X इक्वल आ जाएगा 62.8 ओम। इसके बाद जो इम्पिडेंस है Z वो हमारे पास होती है √R² प्लस XL का स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो Z इक्वल आ जाएगा √20² प्लस 62.8 स्क्वायर। R की वैल्यू 20 हमें गिवन है और 62.8 XL की वैल्यू हमने फाइंड की थी अभी। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये Z इक्वल आ जाता है √3943.84, यानी कि Z इक्वल होगा 62.8 के। अब Z इक्वल होता है VRMS ओवर IRMS। बेसिकली हमने फाइंड यहाँ पे I करना था, I की वैल्यू फाइंड करनी थी, और I का फार्मूला हमारे पास ये है Z इक्वल टू V ओवर I। अब Z की वैल्यू नहीं थी तो उसके लिए यह फार्मूला यूज़ किया, और यहाँ पे XL की वैल्यू नहीं थी तो उसके लिए ये यूज़ किया, यानी कि पहले XL फाइंड किया, XL की वैल्यू इसमें पुट की, Z की वैल्यू आ गई तो अब वो जहाँ पे पुट करेंगे हम, यहाँ से IRMS फाइंड करना है तो ये इक्वल आ जाएगा VRMS ओवर Z के। IRMS इक्वल आ जाएगा VRMS की वैल्यू 220 है और Z की वैल्यू हमारे पास है जो फाइंड की थी अभी 62.8। इसको डिवाइड करते हैं तो IRMS इक्वल आ जाता है 3.5 एम्पेयर के। तो यहाँ तक हमारे इस चैप्टर की असाइनमेंट्स थी। मजीद किसी भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक, एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, MCQs का सोल्यूशन या कोई भी टॉपिक देखना चाहते हैं तो आप मेरा YouTube चैनल विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।